जी अस्सलाम वालेकुम। अभी हम मौजूद हैं ज़िला किमाड़ी एसएसपी कैप्टन फैज़ान साहब के साथ और हम इनसे पूछेंगे ये अभी इन्होंने एक मियाँ बीवी गिरोह गिरफ़्तार किया है जो बच्चे हॉस्पिटल से उठा के उनको फिर फ़रोख्त कर रहे थे, उनके हवाले से बात करेंगे और दीगर मंशियात के हवाले से भी हम लोग बात करेंगे फैज़ान साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं जनाब? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया पहले तो हमें और हम आपके मशकूर हैं। सर इसके बारे में कुछ बताएं, ये जो गिरोह पकड़ा है आपने। ये बेसिकली ठट्ठा से ताल्लुक़ है इनका और ये मियाँ बीवी हैं। औरत का नाम शाज़िया है और शौहर का नाम एजाज़ है और शौहर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करता है और बीवी जो है बी ए पास है और हाउस वाइफ है। इन्होंने ये बच्चा सजावल हॉस्पिटल से लेडी हेल्थ वर्कर से ख़रीदा था 2.5 लाख के एवज़ और यहाँ कराची में ये आसमा नाम की औरत को यहाँ डिलीवर करने आए थे 8 लाख रुपए में। तो उनको हमने गिरफ़्तार किया और बच्ची जो है तकरीबन कोई 6 से 7 दिन की है जिसको हमने रिकवर किया है। इससे पहले भी इन्होंने इंट्रोगेशन में बताया है कि 2019 में भी इस तरह ही इन्होंने एक सिविल हॉस्पिटल से बच्चा इसी लेडी हेल्थ वर्कर से लेकर ठट्ठा में एक बेऔलाद जो जोड़ा था उसको इन्होंने दिया था, जो बच्चा अभी तकरीबन 4 से 5 साल का स्कूल में पढ़ रहा है। तो बेसिकली इसमें जो है लेडी हेल्थ वर्कर है वो मेन इनके साथ को एक्यूज़ है, जिसके लिए हमने सजावल पुलिस से भी रब्ता किया है। वो भी इस पर काम कर रहे हैं और FIR में इंशाल्लाह उसको नॉमिनेट करेंगे और इन्वेस्टिगेशन में उसको फर्दर पार्ट बनाएंगे। देखा जाएगा कि क्या ये सिर्फ 2 ही वाक़यात हैं बच्चों के खरीदो फरोख्त के, या इसके अलावा भी वो लेडी हेल्थ वर्कर किसी और को भी बच्चे फ़रोख्त करती है। अभी तक इनसे कोई और बच्चे बरामद हुए? नहीं, इनसे सिर्फ एक ही बच्ची बरामद हुई है जो ये साथ लेकर आए थे, लेकिन इन्होंने एक बच्चा जो इन्होंने पहले डिलीवर किया 2019 से उसके बारे में इन्होंने कन्फेशन की। अच्छा, थैंक यू सो मच फैज़ान साहब। और दूसरा ये कि मैं जो बेसिकली आपसे मिलने आया था, मैंने कहा चलें इस बारे में भी बात करेंगे। इलाके में माशाल्लाह आपका बड़ा अच्छा नाम है और बड़ा अच्छा आप काम कर रहे हैं। मंशियात के हवाले से ये जो मावा गुटखा चल रहा है, इसकी प्रोग्रेस क्या है? फिर भी ये कहीं न कहीं मेरा ख़्याल है चल रहा है ये। अभी भी लोग इस बारे में बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं और बोल रहे हैं कि भाई इस एरिया में भी चल रहा है इसे, हालाँकि आपकी आए रोज़ वीडियो होती है, आप लोग बड़ी अच्छी कारकर्दगी कर रहे हैं। देखिए, गुटखा मावा तो सिर्फ किमाड़ी में नहीं, आपको पता है पूरे कराची बल्कि इंटीरियर में भी इसकी कहीं गुटखे के नाम से चलता है, कहीं मावे के नाम से चलता है और ये जो है एक किस्म की वबा है जो हमारी सोसाइटी में फैली हुई है। इसके ऊपर आप जितना भी सख्ती करते हैं कुछ अरसे के लिए कम हो जाता है, लेकिन जब आप सख्ती करते हैं तो ये इस तरह की चीज़ है कि लोग इतने एडिक्ट हो गए हैं इसके कि लोग घरों में बनाना शुरू कर देते हैं और इसके इंग्रेडिएंट्स कोई ऐसे नहीं है कि जो कि मार्केट में अवेलेबल ना हो। सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट्स में आम मिल जाती हैं और लोग इसको बनाना शुरू कर देते हैं। इसमें बेसिकली काम करने की ज़रूरत ये है कि जो ग्रो मतलब ऑर्गेनाइज्ड ग्रो जो काम करता है, जिसमें फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं और फैक्ट्रियों से बड़ी तादाद में बन के निकलता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 30 से ऊपर फैक्ट्रियाँ जो डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में पिछले 7 महीने में हमने जो है वो क्लोज़ की हैं और बड़ी मिकदार में छालिया और उसके साथ की बाकी जो सामान है वो हमने किया है। लेकिन ये है कि गुटखा मावा ना सिर्फ यहाँ कराची बल्कि इसके साथ जो मुलैका इलाके हैं वहाँ से भी बन के कराची में जो है वो अपना क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट होता है, जिसके लिए हम काम करते हैं, वक्तन फ़वक्तन कार्रवाइयाँ करते हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे मैं समझता हूँ कि मुसलसल काम होता रहे और जो लोग इसमें पकड़े जाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उनको सज़ाएँ मिलती जाएँ, तो तब मैं समझता हूँ कि बेहतर कंट्रोल होगा। वरना अगर इस तरह लोगों को सज़ाएँ नहीं होंगी और बेल्स हो जाएँगी और इन्वेस्टिगेशन पुलिस की अच्छी नहीं होगी और पुलिस भी खुद इसको ऑर्गेनाइज़ करेगी, तो मेरे ख़्याल में फिर मुश्किलात बढ़ती जाएँगी। लेकिन जिस तरह से कंट्रोल हमारी IG साहब की डायरेक्शन है या एडिशनल IG की, उसके लिए ये है कि हम मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी कैपेसिटी है हमें और काम करने में, इस वबा को जो है ना वो दूर करने की सोसाइटी में। उसमें यह है कि सोसाइटी को भी किरदार अदा करने की ज़रूरत है कि वो इस चीज़ों की निशानदेही भी करें और जो लोग इस्तेमाल करते हैं या उनके इलाकों में जहाँ पे ये बन रहा है या सप्लाई होता है तो उसकी निशानदेही करे तो पुलिस उस पर कार्रवाई करे और लोग खुद ही अगर इससे हट के कोई और चीज़ की तरफ चले जाएँ और किसी बेहतर चीज़ की तरफ, तो मैं समझता हूँ कि फिर लेकिन जब डिमांड होती है तो वो सप्लाई भी पहुँच जाती है। तो लोग इतना एडिक्ट हो चुके हैं इसके कि वो डिमांड सप्लाई जितनी भी है वो भी कम हो जाती है, लेकिन लोग इतना इसको खाना शुरू हो। जी फैज़ान साहब, थैंक यू सो मच। आप देखें फैज़ान साहब शाना बशाना है, मंशियात वालों को बहुत कम अरसे में इन्होंने बहुत सारे लोगों को गिरफ़्तार भी किया, घर में जो कारखाने बना के बैठे हैं उनको भी गिरफ़्तार किया, उन पे FIR भी काटी और दोबारा उन पे वर्क किया, देखा, चेक किया, लेकिन वहाँ कोई ऐसा सीन नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं हो रहा। मज़ीद भी इनकी टीम माशाल्लाह हर एरिया के हर SHO, हर हेड मोरर इस काम पे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फैज़ान साहब, आपका शुक्रिया, बड़ा लव, थैंक यू। शायद साहब को इजाज़त दें संगम न्यूज़ से, इंशाल्लाह फिर होती है मुलाकात।